किताब ख़त्म कर देते हो एनसीईआरटी की 2 किताबों में से, तो बच्चे ने क्या सीखा होगा? जब बच्चा फर्स्ट टर्म देता है या बोर्ड का पेपर उठाता है तो देखता है कि बहुत से सवाल हैं, मोर देन 70% सवाल ऐसे हैं जो किताबों में नहीं हैं और बोर्ड में आते हैं। और मैं सीबीएसई 2025 पेपर बनाने वालों को मेरे साथ मतलब मैं एक बहुत ग्रेट मानता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल जेईई एडवांस जैसा पेपर बनाया है। भले ही जेईई एडवांस जैसा जो उसमें बहुत से टॉपिक मिक्स होते हैं वो मतलब वो टिपिकल मेथड्स ना हो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअली वो सीबीएसई 2025 में आए हुए मैथमेटिक्स के सवाल बिल्कुल जेईई एडवांस और मेंस जैसे हैं। तो मेरी टीचरों से रिक्वेस्ट है कि वो इतनी जल्दी और फास्ट ना पढ़ाएं और हर टॉपिक को अच्छी तरह से लंबा कराएं। जैसे मान लीजिए रिलेशन फंक्शंस है तो ये उसमें सीबीएसई इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है, तो आपको कम से कम 20 पीरियड देना चाहिए। 10 पीरियड में आप एनसीईआरटी कराएं और 10 पीरियड में आप पीवाईक्यूज बोर्ड के कराएं। तो ये बहुत ज़रूरी मेरी अपील है देश के बच्चों के हित के लिए कि टीचर भागे ना कि जल्दी से लॉ कोर्स ख़त्म कर दो। एनसीईआरटी में क्योंकि कम सवाल हैं तो टीचर उस चीज़ का लाभ उठा के अपनी जिम्मेदारी से ना भागें। अधिकांश लोग मेहनती हैं, अधिकांश आप में से अधिकांश टीचर, मैं एक बुजुर्ग टीचर हूँ डीपीएसआर के पुरम का, और मैंने देखा था कि उस समय सवालों का स्तर ऐसा नहीं था। हालांकि कोर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, टेंजेंट नॉर्मल इलिप्स हाइपरबोला में सारा मतलब ओरिजिन चेंज भी था, पोल पोलर भी था, लेकिन सवाल इतने टफ नहीं आते थे। अब तो द पेपर इज़ टू टफ। तो मैं समझता हूँ कि टीचरों को